नमस्कार, राम राम सभी को। आज अपने राजस्थान इतिहास की 5वीं क्लास और रणथंभौर चौहान की पहली क्लास है, पढ़ेंगे। पिछले क्लासों के अंदर अपने सांबर के चौहान पढ़ लिए, राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ ली और अपने अजमेर के चौहान है उनके बारे में पढ़ लिया। आज अपने रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, पहली क्लास रहेगी रणथंभौर के चौहानों की। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, पहले देखो। रणथंभौर रणथंभौर की अगर बात करें अपनी, तो रणथंभौर राजस्थान के अंदर दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पे थे चौहान शासकों ने शासन किया था। रणथंभौर राजस्थान की टाइगर परियोजना है। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अगर आपसे पूछे कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान की किस जगह पे स्थित है, तो रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी को कहा जाता है। विनायक जी के नाम से भी जाना जाता है। शादी विवाह शुभ अवसरों में जब निमंत्रण दिया जाता है, वो किन को दिया जाता है? वो दिया जाता है त्रिनेत्र गणेश जी को। तो आज अपने रणथंभौर चौहानों के बारे में पढ़ेंगे, पहली क्लास है अपनी। तो रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना, तो स्थापना करने वाला व्यक्ति था, वो था भाई गोविंदराज चौहान। कौन था? गोविंदराज चौहान। ठीक है, गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। वो की थी अपने 1194 ईस्वी के अंदर। कब की? 1194 ईस्वी के अंदर गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। वो की थी अपने रणथंभौर के अंदर। कल मैंने आपको बताया भी था कि पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, जिसको मोहम्मद गौरी ने अजमेर का शासक बनाया था, लेकिन हरिराज था अपने पृथ्वीराज चौहान का भाई, उसने क्या किया था, वहां से निकाल दिया था। गोविंदराज चौहान है, ये कहां पे आ गया था? रणथंभौर में। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना है वो गोविंदराज के द्वारा की जाती है। इसके बाद में अपने बात करें तो इन चीजों की अपने को जानकारी कहां से मिलती है, तो जानकारी अपने को मिलती है, ग्रंथ है एक हमीर महाकाव्य। कौन सा है? हमीर महाकाव्य। महाकाव्य हमीर महाकाव्य ग्रंथ है। इसकी जो रचना की थी वो की थी नयनचंद सूरी ने। किसने की थी? नयनचंद सूरी ने की थी। और ये इंपोर्टेंट कवि भी हैं भी चौहानों के। तो आपसे पूछे कि हमीर महाकाव्य की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी नयनचंद सूरी के द्वारा की गई थी। तो अपने को पास में दो चीजें आ गई रणथंभौर में। नंबर एक पे आ गई अपने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई। अपने को इस चीज की जानकारी है वो कहां से मिलती है? तो ये मिलती है भाई हमीर महाकाव्य से। हमीर महाकाव्य की रचना करने वाला व्यक्ति कौन था? नयनचंद सूरी था। अब बात करें नयनचंद सूरी की, तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर भी नयनचंद सूरी का मत है। तो वो मत कौन सा है कि राजपूतों की उत्पत्ति नयनचंद सूरी के अनुसार हुई थी। वो हुई थी अपने सूर्यवंशी कहा जाता है। नैनचंद सूरी के अनुसार राजपूतों को क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है। ठीक है, तो अपने यहां पर इन दो चीजों की ध्यान रखना है। गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। इनकी अपने को जानकारी मिलती है वो हमीर महाकाव्य से मिलती है। नैनचंद सूरी ने इनको लिखा था। ठीक है, अब गोविंदराज के बाद में अपने प्रतापी राजा हुआ था, वो हुआ था अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान रणथंभौर का प्रतापी राजा था हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान की अगर बात करें तो इनको कहा जाता था हट्ठी राजा। हट्ठी राजा कहा जाता था हमीर देव चौहान को। ठीक है ना, हट्टी राजा कहा जाता था। और हमीर देव चौहान के जो समकालीन राजा हुआ है दिल्ली का, समकालीन राजा था वो था भाई जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के समकालीन शासक, समकालीन शासक, यानी आपसे पूछे कि हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली के कौन कौन से शासक थे, तो इसमें अपने बात करेंगे। अमीरदेव चौहान के समकालीन दो राजा थे दिल्ली के। एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। एक का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी।
एक का नाम आ गया जलालुद्दीन खिलजी नाम आ गया, और दूसरा जो था वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यानी अगर अपने बात करें राजस्थान के हमीरदेव चौहान की, तो इनके समकालीन दिल्ली के दो शासक थे। अपने साथ में पढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हमीरदेव चौहान है। अगर आपसे पूछे कि इनको क्या कहा जाता है, तो हट्टी शासक कहा जाता है, हट्टी राजा कहा जाता है, क्योंकि अमीर अपने हट के ऊपर रहता था। अमीर अपने धर्म के लिए, अमीर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हट्टी शासक कहा जाता है। तो इनके समकालीन दिल्ली के दो बादशाह थे, दो शासक थे, एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी और दूसरे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अमीरदेव चौहान की। तो अमीरदेव चौहान अपने रणथंबोर के शासक थे, रणथंबोर। ठीक है, और रणथंबोर के शासक का नाम था हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। ठीक है, हमीरदेव चौहान हट्टी राजा है, और इनके जो समकालीन जो था अपने दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का शासक था, वो था भाई अपने जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का बादशाह कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी है, ये थे भाई अपने दिल्ली का राजा था और हमीरदेव चौहान के समकालीन था। जलालुद्दीन खिलजी की अगर अपनी बात करें, तो जलालुद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो थी साम्राज्यवादी। कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक है, साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इस नीति के आधार पर जलालुद्दीन खिलजी है वो सबसे पहले अपने राजस्थान के रणथंबोर पर आक्रमण करता है। ठीक है ना, पूछे कि जलालुद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था, तो रणथंबोर पे करता है। और दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की स्थापना की थी, और खिलजी वंश की स्थापना है ये कब की थी? ये की थी 1290 के अंदर। कब की थी? 1290 ईस्वी के अंदर की थी। गुलाम वंश का अंतिम राजा था कयूमर्स या केकुबाद, उसको हराकर जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का पहला राजा बनता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। जलालुद्दीन खिलजी के अगर शासनकाल की बात करें, तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1290 से 1296। कब से कब था? 1290 से 1296 में दिल्ली सल्तनत का राजा रहा था जलालुद्दीन खिलजी। नीति कौन सी आ गई? साम्राज्यवादी आ गई। अब अगर बात करें अपने, तो जलालुद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान पर कितनी बार आक्रमण किया? आक्रमण किया था 2 बार, 2 बार। ठीक है, पहला आक्रमण किया था 1291 में और दूसरा आक्रमण करता है 1292 में। पहला आक्रमण 1291 और दूसरा आक्रमण करता है 1292 के अंदर करता है। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है और इस युद्ध को कहा जाता है रणथंबोर युद्ध। इन युद्धों को क्या कहा जाता है? रणथंबोर युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो रणथंबोर युद्ध है या रणथंबोर की पहली लड़ाई है और दूसरी लड़ाई है वो किसके साथ में लड़ी जाती है? वो लड़ी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के साथ में। किसके द्वारा? हमीरदेव चौहान के द्वारा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसमें से, और कई बार एग्जामों में आ भी गया, पीछे पीटीआई भर्ती के अंदर भी आया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान पर पहली बार आक्रमण किया था 1290 ईस्वी के अंदर। कब किया था? 1290 में। और दूसरी बार जो आक्रमण किया था वो किया था 1292 ईस्वी के अंदर, सॉरी 1291 में और 1292 में 2 बार आक्रमण होता है। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296। पहली बार जो आक्रमण करता है वो करता है 1291 के अंदर और दूसरी बार आक्रमण करता है 1292 में। दोनों युद्धों को क्या कहा जाता है? रणथंबोर युद्ध कहा जाता है। दोनों युद्धों को क्या कहा जाता है? रणथंबोर का युद्ध कहा जाता है। दोनों युद्धों के अंदर विजय किसकी हुई थी? तो विजय होती है, वो होती है हमीरदेव चौहान की।
दोनों युद्धों के अंदर विजय किसकी हुई? हमीरदेव चौहान की। और दोनों युद्धों के अंदर हार होती है वो किसकी होती है? जलालुद्दीन खिलजी की होती है। दोनों युद्धों के अंदर हार किसकी हुई? जलालुद्दीन खिलजी की हुई थी। अब रणथंबोर किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी एक बात बोलता है। रणथंबोर किले के बारे में जलालुद्दीन खिलजी एक बात बोलता है, वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, ये दो चीज, ये अपने इंपॉर्टेंट लाइन है। और रणथंबोर किले के बारे में किसके द्वारा कही हुई है? तो ये कही हुई है जलालुद्दीन खिलजी के बारे, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है। और ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूछ ले आपसे, मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह कथन किसके द्वारा कहा हुआ है? यह कथन कहा हुआ है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के ने पहली बार आक्रमण कब किया? 1291 में। दूसरी बार आक्रमण कब किया? 1292 में। रणथंबोर का युद्ध होता है। इसके बाद में क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी ने एक कथन बोला था हार के बाद में, हार की बौखलाहट के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने एक कथन बोला था और कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आपसे पूछे कि ऐसा कथन किसके द्वारा कहा हुआ है? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और किसने कहा था, किस दुर्ग के लिए कहा था? तो रणथंबोर दुर्ग के लिए ये कहा था। ठीक है, अब बात करें अपने, तो जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही दो युद्ध हारता है, जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही दो युद्ध हारता है तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। भाई, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, वो की थी 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में किसके द्वारा की जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी है उस वो जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था। भाई, क्या था? भतीजा था। आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी है, वह जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की? 1296 ईस्वी के अंदर की थी। इसके बाद में दिल्ली का जो राजा बनता है वो कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। दिल्ली का बादशाह कौन बना? दिल्ली दिल्ली जो सल्तनत है इसका जो शासक बना था, दिल्ली का बादशाह, वो बना था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो खिलजी का जो शासनकाल रहा हुआ है यह रहा हुआ है भी 1296 से 1316। यानी अगर आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी है, इसका शासनकाल कब से कब रहा हुआ है? तो 1296 से 1316 का जो शासनकाल रहा हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने
अपने 20 साल तक शासन किया था, किसके ऊपर? दिल्ली के ऊपर। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो अमीरदेव चौहान के ऊपर क्या करना चाहता है? आक्रमण। आक्रमण में देखो अपने अलाउद्दीन खिलजी की भी नीति की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी वो भी साम्राज्यवादी नीति है। कौन सी नीति है? साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति है? साम्राज्यवादी नीति है, यानी अपने साम्राज्य का क्या चाहता था? विस्तार चाहता था। और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अपने राजस्थान के रणथंबोर का शासक कौन है? तो रणथंबोर का राजा है रणथंबोर। रणथंबोर का जो शासक है वो है भाई हमीरदेव चौहान। कौन है? हमीरदेव चौहान। अब अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी है, इन दोनों के बीच में क्या है? दुश्मनी है। और क्यों है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है वो साम्राज्यवादी नीति का आदमी था, और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण क्यों किया था वो भी अपने पढ़ेंगे। भी अमीरदेव चौहान पर आक्रमण का कारण क्या रहा? अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण क्यों किया? ठीक है, हमीरदेव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था, इसके कारण है वो अपने जानेंगे। नंबर 1 पे कारण आता है, वो आता है भाई, पहला जो कारण है वो है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति है, वो पहला कारण बनता है किसका? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें अपने दूसरे की, तो दूसरा कारण यह बनता है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। यानी अमीरदेव चौहान से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए यह दूसरा कारण बनता है। तीसरा कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने कर यानी टैक्स लगाया और अमीर ने कर देने से मना कर दिया। अमीर ने क्या कर दिया? टैक्स देने से मना कर दिया। तो ये इसका तीसरा कारण है। चौथे कारण और मुख्य कारण की बात करें, मुख्य कारण रहा हुआ है, वो रहा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल विद्रोही था। विद्रोही नाम था महमूद शाह। नाम क्या था? महमूद शाह था। अलाउद्दीन खिलजी है उसका एक मंगोल विद्रोही था महमूद शाह, और महमूद शाह को शरण दे रखी थी। वो किसने दे रखी थी? शरण दे रखी थी हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान ने शरण दे रखी थी इसको, और लौटाने से मना कर दिया था। और लौटाने से मना कर दी।
ये कारण रहे थे अलाउद्दीन खिलजी और महमूद शाह की लड़ाई, अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान की लड़ाई के। पहला कारण कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का क्या लेना चाहता था? बदला। तीसरा कारण क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगाया था, कर लगाया था, और उस कर को देने से मना कर दिया था। वो किसने कर दिया था? हमीरदेव चौहान ने, कि भी मैं टैक्स नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि दिल्ली को मैंने कितनी बार हरा दिया? 2 बार हरा दिया, 1291 और 1292 में, इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगा, तेरे से जो बनती है वो कर ले। ठीक है। और तीसरा कारण तो ये हो गया। चौथा और मुख्य कारण की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल विद्रोही था महमूद शाह। अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल विद्रोही कौन है? महमूद शाह। उसको शरण दे रखी थी अमीरदेव चौहान ने, और उसको लौटाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ये कारण है, ये इंपॉर्टेंट कारण है भाई, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि अमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, इसका मुख्य और अहम कारण क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल विद्रोही था। कौन है? महमूद शाह। और महमूद शाह को क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। किसने? अलाउद्दीन ने महमूद शाह को शरण दे रखी थी अमीरदेव चौहान ने, और उसे लौटाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ये 4 कारण बनते हैं हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करने के। एक बार फिर से रिपीट करवा दूं आपको। पहला कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण अपने चाचा की हार का बदला लेना, तीसरा कारण है वो टैक्स लगाया, टैक्स नहीं देना, और चौथा कारण है वो महमूद शाह को शरण दे रखी थी और उसे लौटाने से क्या कर देता है? मना कर देता है। कौन? हमीरदेव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बाद नाराज हो जाता है, इसके ऊपर क्या करता है? आक्रमण करने की सोचता है। तो आपने छोटी क्लास के अंदर जब आपने 10वीं क्लास की थी, या आपने जब 10वीं क्लास की, या 10वीं क्लास के बाद में आपने एक कविता भी सुनी होगी हमीरदेव चौहान के ऊपर, 10वीं क्लास के अंदर लगती थी एक बार। ये कविता थी कि हमीर देवरी देवल दे, सुंदर सी राजकुमारी ही, माइडरी आंख्यारी ज्योति, बाबुलरी राज दुलारी ही, एक दिन सांझा की बाग्यासू वह घूम घराने आ रही ही, पटरानी रंगा दे बैठी हमीर संग बतरारी ही, चर्चा बाता में खुदरी सुन, देवल दे कान लगा बैठी, चुपके चुपके सगड़ी बातां सुनने में ध्यान लगा बैठी, तद रणत भंवर गडरे ऊपर रणरा बादल मंडरा रहा, ओ सुल्तान दिल्ली खिलजी स्यूं रणरा जोधा टकरा रहा, हमीर कह रहे हो महारानी रण करने ताई जावांगा, सगड़ा सज दज के केसरिया बाना रे माही, जे विजय श्री ना मिली लड़ता लड़ता मर जावा ला, पणपीठ दिखा दुश्मन नु केसरिया नहीं लजावा रहा। बहुत ही अच्छी कविता थी, हिंदी के अंदर लगती थी 10वीं क्लास के अंदर, और बहुत ही शानदार कविता थी ये, और पूरा का पूरा रणथंबोर का जिक्र किया हुआ है इसके अंदर। और रणथंबोर का शासक था हमीरदेव चौहान। ये वास्तव में बहुत बढ़िया शासक था, अपने धर्म के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी प्रजा के लिए, सबको सुखी रखने में किसका हाथ रहा था? हमीरदेव चौहान का रहा था। इसीलिए हमीरदेव चौहान को क्या किया जाता है? आज याद किया जाता है। रणथंबोर के प्रतापी शासकों में से एक है, वो कौन है? हमीरदेव चौहान। अब बात लड़ाई की कर लेते हैं अपने, कि युद्ध हुआ था वो किस प्रकार से। 2 युद्ध तो करवा दिए मैंने, 1291 1292 के अंदर रणथंबोर के युद्ध हुए थे। 1191 1192 में क्या हुआ था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध पृथ्वीराज जीतता है, दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीतता है। यहाँ पे रणथंबोर के 2 युद्ध होते हैं 1291 1292 के अंदर। इसमें दोनों युद्ध है वो कौन जीतता है? हमीरदेव चौहान जीतता है। इसके बाद देखो युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध, रणथंबोर युद्ध। रणथंबोर युद्ध, हमीरदेव चौहान ने साफ कह दिया था कि भाई तेरे से जो बनती है ना वो कर ले, तेरे से जो बनती है वो कर ले, मैं तो ना टैक्स दूं, ना मैं तेरे को महमूद शाह दूं, तेरे से जो बनती है वो कर। युद्ध करेगा, युद्ध करने के लिए तैयार हूं। 2 बार मैंने आपको क्या कर दिया? हरा दिया। अब देखो अपने बात रणथंबोर की, तो रणथंबोर पे आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी पहली बार। वो कब करता है? देखो रणथंबोर। रणथंबोर का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। रणथंबोर का राजा कौन है? हमीरदेव चौहान है। सामने कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का
कहां का राजा है? दिल्ली का राजा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए अपने 2 सेनापतियों को भेजता है। हमीरदेव चौहान भी आक्रमण करने के लिए 2 सेनापतियों को भेजता है। किन किन को भेजता है देखो अपने। हमीरदेव के 2 सेनापति थे, एक का नाम था धर्म सिंह। क्या नाम था? धर्म सिंह। दूसरे का नाम था भीम सिंह। दूसरे का नाम क्या था? भीम सिंह था। इसके 2 सेनापति हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी के सामने लड़ाई करने के लिए अमीरदेव चौहान ने 2 सेनापतियों को भेजा था। सेनापति हैं इसके। पहला सेनापति कौन है? धर्म सिंह। दूसरा सेनापति कौन है? भीम सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के भी यहां पे 2 सेनापति आते हैं। एक सेनापति का नाम था नुसरत खां। एक सेनापति का नाम क्या था? नुसरत खां। और दूसरे सेनापति का नाम था उल्गू खां। एक सेनापति का नाम क्या था? नुसरत खां। और दूसरे सेनापति का नाम क्या था? उल्गू खां। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न यहां पे कि रणथंबोर की जब पहली लड़ाई होती है अलाउद्दीन खिलजी और अपने हमीरदेव चौहान के बीच में, तो अमीरदेव चौहान के कौन कौन से सेनापति आए थे? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति आया था? देखो अपने। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान पर किया था आक्रमण। और आक्रमण कब किया? आक्रमण यह किया था 1298-99 के अंदर। 1298 और 99 के अंदर लड़ाई होती है। वो होती है अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के बीच में। रणथंबोर का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर अमीरदेव चौहान के 2 सेनापति, एक का नाम धर्म सिंह, दूसरे का नाम भीम सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के भी 2 सेनापति, एक का नाम नुसरत खां, एक का नाम क्या था? उल्गू खां था। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और लड़ाई के अंदर क्या होता है? जो भीम सिंह और नुसरत खान मारे जाते हैं, मारे गए। पर्सन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक बार अपने महिला पर्यवेक्षक में भी पूछा था ये प्रश्न। एलएसए की भर्ती में भी पूछा था। प्रश्न क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य 1298-99 में रणथंबोर युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां मारा गया। फिर से प्रश्न सुन लो दोबारा कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य रणथंबोर का जब युद्ध हुआ था 1298-99 में, तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां मारा गया। और अमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया? भीम सिंह मारा गया था। कौन सा मारा गया था? भीम सिंह मारा गया था। ये इंपॉर्टेंट बना रहा है। नुसरत खां वाला तो पहले आ गया, प्रश्न 2-3 बार आ गया। अब अगर नई चीज देखेंगे, अपने नया प्रश्न अगर आ सकता है तो ये आ सकता है कि रणथंबोर लड़ाई के अंदर 1298-99 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा गया, तो अमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया था? भीम सिंह मारा गया था। अब क्या होता है कि धर्म सिंह है, ये वापस चला जाता है, वापस चला गया। और जैसे ही वापस आता है तो अमीरदेव चौहान इसको क्या कर देता है? अंधा कर देता है। अमीरदेव चौहान इसको क्या कर देता है? अंधा कर देता है। किसको? धर्म सिंह को कर देता है। किसको कर देता है? धर्म सिंह को। क्यों कर देता है? क्योंकि राजपूतों का ये असूल था, नियम था, या तो युद्ध करने जाते नहीं थे, जाते थे तो या तो जीत कर आते थे या वापस लौट के नहीं आते थे, वहां पे वीर गति को प्राप्त हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ पे अमीरदेव चौहान का धर्म सिंह है, ये युद्ध भूमि को छोड़कर भागा था, वापस आया था और उसने कहा था कि भीम सिंह मारा गया। तो अमीरदेव चौहान ने इसको एक सजा दी थी, और वो सजा कौन सी थी? इसको अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के मध्य पहला जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1298-99 में।
अलाउद्दीन खिलजी के कितने सेनापति आए? 2 सेनापति आए। एक का नाम नुसरत खां और दूसरे का नाम क्या था? उल्गू खां था। हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे, एक का नाम धर्म सिंह, एक का नाम भीम सिंह। ठीक है, नुसरत खां वाला प्रश्न तो 2-3 एग्जामों में पूछ लिया गया, सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया है, अपने एलएसए में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक में भी पूछ लिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर अभियान में मारा गया था? तो नुसरत खां मारा गया था। नया प्रश्न अगर निकल के आता है तो ये आएगा कि अमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति रणथंभौर अभियान में मारा गया था? तो ये मारा गया था भाई भीम सिंह मारा गया। ठीक है, इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव के बीच में कोई निर्णय नहीं निकला। क्या नहीं निकला? कोई भी निर्णय नहीं निकला था। अब क्या हुआ कि अमीरदेव चौहान ने करवाया अष्टकोटि यज्ञ। क्या करवाया? अष्टकोटि यज्ञ। अष्टकोटि यज्ञ का मतलब होता है मौन व्रत। ठीक है ना, मौन रहकर उसको करवाया जाता है। और इसका एक दरबारी ब्राह्मण था विश्वरूप, उसके निर्देशन में क्या किया गया था? यह करवाया गया था, यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं में रणथंभौर पर आक्रमण करने आया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं में रणथंभौर पर आक्रमण करने आया। और आक्रमण करने अलाउद्दीन खिलजी कब आया था? ये आया था भाई अपने 1301 ईस्वी के अंदर। कब आया था? 1301 के अंदर आया था। यहां पर देखो अपने रणथंभौर, और रणथंभौर का शासक कौन है भाई? अमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान। सामने की अगर बात करें तो सामने है दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण के मैंने कारण बताई दिए। पहला युद्ध हुआ था 1298-99 में, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला। अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि अमीरदेव चौहान के पास में सेनापति थे 2। एक सेनापति का नाम था रणमल और दूसरे सेनापति का नाम था रतिपाल। एक सेनापति का नाम था रणमल, दूसरे सेनापति का नाम था वो क्या था? रतिपाल था। यानी ये जोड़े से आएंगे। पिछली बार पिछले आए थे अपने, वो आए थे धर्म सिंह और भीम सिंह किसके सेनापति? अमीरदेव चौहान के। अपने नुसरत खां उल्गू खां किसके सेनापति? ये थे अपने अलाउद्दीन खिलजी के। रणमल रतिपाल किसके सेनापति? तो रणमल रतिपाल सेनापति थे वो किसके थे? अमीरदेव चौहान के थे। किसके थे? अमीरदेव चौहान के थे। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है और किस पर आक्रमण करने के लिए आता है? ये आता है भाई अमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण करने के। अमीरदेव चौहान पे आता है तो रणथंभौर किले को चारों ओर से घेर लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब रणथंभौर का जो प्रवेश मार्ग था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिला और अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक रणथंभौर किले के आसपास डेरा डाले रखा आक्रमण करने के लिए। मुख्य कारण क्या था? अमीरदेव चौहान को बार बार बोल रहा था कि तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे को कौन दे दे? महमूद शाह दे दे, और मैं क्या करूंगा? तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर के राजा अमीरदेव चौहान पर आक्रमण भी करना चाहता था। और क्यों करना चाहता था? महमूद शाह के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया। आक्रमण आक्रमण किया था, वो किया था 1301 ईस्वी के अंदर। 1301 ईस्वी के अंदर स्वयं आता है आक्रमण करने के लिए। कौन आता है? अपने अलाउद्दीन खिलजी आता है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि अमीरदेव चौहान है, इसकी हो जाती है मृत्यु। अमीरदेव चौहान लड़ता हुआ मारा जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अमीरदेव चौहान की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यह प्रश्न भी बनता है आपके सामने
कि अमीरदेव चौहान है, इनकी मृत्यु है वो किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो 1301 रणथंबोर युद्ध के दौरान किसके साथ लड़ते हुए हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए हुई थी। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है? विजय होती है। और इस युद्ध के अंदर हमीरदेव चौहान को रणमल और रतिपाल ये दोनों के दोनों इसके साथ में करते हैं विश्वासघात। आपसे पूछे कि 1301 ईस्वी के रणथंबोर युद्ध के दौरान रणमल और रतिपाल दोनों ने विश्वासघात किसके साथ किया था? अमीरदेव चौहान के साथ में। या ये पूछ ले आपसे कि 1301 के रणथंबोर युद्ध में अमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसके दो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल थे। क्योंकि रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के बहकावे में आ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि अगर आप मेरा सहयोग करते हो इस युद्ध के अंदर तो मैं आपको क्या करूंगा, आगे अमीरदेव चौहान को यहां से हटाकर या मारकर मैं आपको यहाँ का क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा। तो आपसे पूछ ले कि अमीरदेव चौहान के किन सेनापतियों ने अमीरदेव के साथ में विश्वासघात किया? तो एक का नाम रणमल, दूसरे का नाम रतिपाल था। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? जीत जाता है। जीतने के बाद में क्या हुआ कि अमीर की पत्नी थी, अमीरदेव चौहान की पत्नी, अमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम था रानी रंगादे। अमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम क्या था? रानी रंगादे। अमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम था रंगादे और अमीरदेव चौहान की पुत्री का नाम था देवल देवले दे, या इसको पद्मला भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पद्मला भी बोला जाता था। तो रानी रंगादे है, ये किसकी पत्नी थी? अमीरदेव चौहान की पत्नी थी। और पुत्री का नाम क्या था? देवलदे था। अमीरदेव चौहान की इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और रानी रंगादे ये अपना आत्म सम्मान बचाने के लिए वहां पर उपस्थित महिलाओं के साथ में क्या कर जाती है? जल जोहर करती है। भैया क्या करती है? जल जोहर करती है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम जोहर कौन सा था? राजस्थान का प्रथम जोहर, प्रथम जोहर ये पूछ ले आपसे तो राजस्थान का पहला जोहर था रानी रंगादे ने किया था। और कब किया था? 1301 ईस्वी के अंदर किया था। और कौन सा जोहर किया था? जल जोहर किया था। यानी जोहर क्या होता है या साका क्या होता है? जब राजा युद्ध करने जाता था, युद्ध के अंदर राजा की मृत्यु हो जाती थी, राजा की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। तब अपने जो रानियां थी वो क्या करती थी? जोहर कर लिया करती थी, पानी में कूदकर अपनी जान देती थी। तो उसे क्या कहा जाता? जल जोहर। अग्नि में कूदकर जान देती थी, उसे अग्नि जोहर कहा जाता था। राजस्थान का पहला जोहर कौन सा है? राजस्थान का पहला जोहर है वो है 1301 जल जोहर है। किसने किया था? रानी रंगादे ने किया था। रंगादे किसकी पत्नी थी? ये थी अपने अमीरदेव चौहान की थी। ठीक है, इसके बाद देखो अपनी थोड़ा सा पहले देख ले भी महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी क्यों मांग रहा था और किससे मांग रहा था? रणथंबोर के राजा हैं उनसे मांग रहा था। और क्यों मांग रहा था? क्योंकि ये इसका कट्टर विद्रोही था। और इसने किया क्या था? देखो अपने रणथंबोर का राजा, रणथंबोर, रणथंबोर का शासक है हमीरदेव। कौन है? हमीरदेव। इसकी शरण में कौन है? महमूद शाह। शरण में कौन है? महमूद शाह। महमूद शाह पे अलाउद्दीन खिलजी भरोसा किया करता था बहुत ज्यादा। महमूद शाह पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? बहुत ज्यादा विश्वास किया करता था, भरोसा किया करता था। और महमूद शाह है ये ऐसा निकला कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी है ये दिल्ली का सुल्तान है। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी एक, नाम था उसका चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम क्या था? चिमना था। चिमना कौन थी? देखो अपने चिमना मराठा बेगम थी।
एक बार की बात है, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद शाह दोनों गुजरात अभियान पे गए हुए थे, और गुजरात अभियान में महमूद शाह की मुलाकात होती है चिमना से होती है, और महमूद शाह चिमना को ऑफर करता है शादी का कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं, तेरे साथ क्या करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। चिमना ने इसको तो कर दिया मना, और चिमना ने महमूद शाह को कहा कि अगर मेरी शादी करवानी है तो किसके साथ में करवा दे, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ में करवा। अलाउद्दीन खिलजी को महमूद शाह ने जब चिमना के बारे में बताया तो महमूद शाह के साथ में महमूद शाह ने बताया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चिमना के साथ में शादी करने के लिए क्या हो गया, राजी हो गया। चिमना के साथ में इसने क्या कर ली, शादी कर ली। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही घर पे आता है, चिमना को पता चलता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी तो पहले से ही शादीशुदा है, बहुत सारी शादियां कर रखी हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, तेरे साथ में जो क्या हुआ है, धोखा हुआ है। अब भाई क्या हुआ कि जो महमूद शाह था ये पुराना दोस्त है किसका, चिमना का। इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी है इसके पीठ के पीछे किससे प्रेम करने लगी, महमूद शाह से प्रेम करती थी, ठीक है। और महमूद शाह किससे प्रेम करता है, चिमना से प्रेम करता है। दोनों की प्रेम कहानी चल रही है किसकी पीठ के पीछे, अलाउद्दीन खिलजी। महमूद शाह भी बहुत तगड़ा आदमी है क्योंकि दिल्ली के सुल्तान की पत्नी के साथ में प्रेम कहानी चला रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी को पता चलेगा तो इसके साथ में क्या होगा। अब धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी है इसको पता चला चिमना और महमूद शाह के प्रेम के बारे में। एक बार अलाउद्दीन खिलजी है वो घूमने के लिए गया हुआ था पार्क वगैरह में, वहां पे बैठे थे चिमना और महमूद शाह, दोनों को बैठा देखा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने पता चल गया कि महमूद शाह और चिमना की प्रेम कहानी चल रही है, इसलिए महमूद शाह को मारने का प्लान करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मारने का प्लान करता है तो चिमना है इसको पता चलता है। चिमना ने महमूद शाह को कहा कि तू यहां से दिल्ली छोड़कर भाग जा, कहीं अन्य शरण ले ले, नहीं तेरे को कौन मारेगा, अलाउद्दीन खिलजी। चिमना इसको मरना नहीं देना चाहती थी, क्यों, क्योंकि महमूद शाह से प्रेम करती थी। इसलिए चिमना के कहने से महमूद शाह है ये दिल्ली छोड़कर किसकी शरण में आ गया था, हमीर देव चौहान के पास में आ गया था। और अमीर देव चौहान ने इसको क्या दी थी, शरण दी थी। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी है वो महमूद शाह को भी पाना चाहता था, महमूद शाह को मारना चाहता था। और अलाउद्दीन खिलजी है ये महमूद शाह के लिए ही आक्रमण करता है, किसके ऊपर, अमीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था, इसलिए महमूद शाह और अलाउद्दीन खिलजी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। पत्नी चिमना थी, चिमना से प्रेम किया करता था महमूद शाह, पता अलाउद्दीन खिलजी को चला, और खिलजी है उसने क्या किया, महमूद शाह को मारने की पूरी प्लानिंग की। चिमना के कहने से महमूद शाह छोड़कर किसके पास में चला गया, अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन से युद्ध में हुई, 1301 ईस्वी के युद्ध में हुई थी, रणथंबोर युद्ध में हुई थी। किसके साथ लड़ता हुआ मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ता हुआ मारा गया था, कौन, अमीर देव चौहान। अब देखो क्या हुआ, रानी रंगादे ने जोर कर लिया। हमीर के द्वारा निर्माण किस किस चीज का करवाया गया, हमीर द्वारा निर्माण, हमीर द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या करवाए गए थे। नंबर 1 पे आता है पद्मला तालाब, पद्मला तालाब। पूछिए पद्मला तालाब कहां पे है, रणथंबोर के अंदर। पद्मला तालाब कहां पे है, रणथंबोर दुर्ग में। निर्माण किसने करवाया था, यह करवाया था अपने अमीर देव चौहान ने करवाया था। 2 नंबर की बात आती है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। इस 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी, न्याय की छतरी भी कहा जाता है इसको। किसकी याद में बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है भी जय सिंह की याद में, जय सिंह। और जय सिंह कौन था, जय सिंह था भाई अमीर का पिता, अमीर के पिता।
तो आपसे पूछे 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर है भाई? ये है अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। इसको निर्माण किसने करवाया था? अमीरदेव ने। किसकी याद में करवाया था? अपने पिता जय सिंह की याद में करवाया था। एक 32 खंभों की छतरी और भी है भाई, 32 खंभों की छतरी दूसरी है ना, दूसरी, वो मांडलगढ़ में है भी। मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और यह छतरी है ना, यह छतरी है, वो है अपने जगन्नाथ कछुआ की। जगन्नाथ कछुआ की, ठीक है। तो राजस्थान में कितनी 32 खंभों की छतरी है? दो है 32 खंभों की छतरी। एक तो है अपने रणथंभौर किले के अंदर, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अमीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिंह की याद में बनवाया था। दूसरी छतरी है, वो है अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, जगन्नाथ कछुआ की है। जगन्नाथ कछुआ 1584 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, या महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान लेके जाता है। कहां पर? मेवाड़। और वहां पर मांडलगढ़ के अंदर जगन्नाथ कछुआ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वहीं पे इनकी 32 खंभों की छतरी है वो बना दी जाती है। और मांडलगढ़ है वो भीलवाड़ा के अंदर पड़ा। दो छतरी है, एक 32 खंभों की कहां पे है? रणथंभौर दुर्ग में, जिसका निर्माण अमीरदेव के द्वारा करवाया गया था। किसकी याद में? जय सिंह की याद में। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। दूसरी छतरी है वो 32 खंभों की है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और यह छतरी है जगन्नाथ कछुआ की छतरी है, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने अमीरदेव चौहान है, इन्होंने मुख्य रूप से दो चीजों का निर्माण है वो करवा दिया रणथंभौर में। एक तो हो गया अपने 32 खंभों की छतरी, एक पद्मनाथ तालाब। इसके बाद अमीर के लिए एक दोहा आता है, अमीर के लिए कथन या दोहा, एक कथन या दोहा बोला जाता है अमीर के लिए। वो बोला जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल इकबार, इकबार। तिरिया तेल, तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। ये जो कहावत है, ये जो अपने दोहा है, वो किसके लिए बोला गया? अमीरदेव चौहान के। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल इकबार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। एक बार, ठीक है। तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। इसका मतलब होता है कि अमीरदेव चौहान एक हट्टी शासक हुआ करते थे, यानी शेर का बच्चा, सतपुरुष वचन की वाणी। और जो कदली का मतलब होता है केला, यानी केला है वो अपने जीवन में एक बार ही फल देता है। केला है वो अपने जीवन में एक बार ही फल देता है। सतपुरुष वचन, सच्चा आदमी कभी भी अपने वचन से नहीं मुकरता। तिरिया तेल, तिरिया का मतलब होता है लड़की की, लड़की को जीवन में एक बार ही तेल चढ़ाया जाता है उसकी शादी के समय, ठीक है ना। अमीर हट, यानी अमीर एक क्या है? हट्टी शासक है। और इनके जैसा कोई हट्टी राजा दूसरा नहीं हुआ है। इनके जैसा हट है वो दूसरे के ऊपर कभी नहीं चढ़ा है। तो ये आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, एक बार एग्जाम में आया था कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फल इकबार, यह दोहा किस राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हमीरदेव चौहान के लिए प्रयुक्त हुआ है ये अपने दोहा, ठीक है। इसके बाद की बात करें अपने हमीर के दरबारी कवि, दरबारी कवि, अमीर के दरबारी कवियों की बात कर लेते हैं।
या हमीर के दरबारी कवियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात कर, नंबर 1 पे आता है हमीर हट ग्रंथ। किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। याद रखने में बहुत सरल है। हमीर हट किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अपने चंद्रशेखर के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, चंद्रशेखर आजाद भी एक हट्टी आदमी था। उसने कहा था कि भी मेरे को अंग्रेज है वो जीते जी नहीं पकड़ सकते। ये बात किसने बोली थी? चंद्रशेखर ने बोली थी। तो याद रख लेना, अमीर हट है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा हुआ है। हमीर रासो, हमीर रासो है एक जोधराज के द्वारा लिखा हुआ है। एक अमीर रासो और भी है भाई, हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? सारंगधर के द्वारा लिखा हुआ है। हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा हुआ है। हमीर मदमर्दन किसके द्वारा लिखा हुआ है? जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा हुआ है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अपने नैनचंद सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा हुआ है? नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा हुआ है। ये अमीरदेव चौहान के काल में या अमीरदेव के लिए लिखे गए ग्रंथ हैं। नंबर 1 पे आता है अमीर हट, किसके द्वारा लिखा हुआ है? चंद्रशेखर के द्वारा। हमीर रासो किसके द्वारा लिखा हुआ है? जोधराज के द्वारा। हमीर रासो दूसरा है वो सारंगधर के द्वारा लिखा हुआ है। अमीर मदमर्दन की रचना किसने की? जयसिंह सूरी ने की थी। हमीर महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा हुआ है। तो अमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक जिनकी मृत्यु है वो कौन से युद्ध के दौरान हुई थी? वो हुई थी 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए हुई थी। महमूद शाह को शरण दे रखी थी और इसीलिए जो अपने अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करता है और इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर देता है? हमीरदेव चौहान की कर देता है। और रणथंभौर जीतने के बाद, रणथंभौर जीतने के बाद वो जो रणथंभौर का किला है ना वो किसको सौंपता है? तो रणथंभौर का किला सौंपा था वो उल्गू खां को सौंपा था। किसको सौंपा था? उल्गू खां को। अगर आपसे पूछ सकता है कि अमीरदेव चौहान को हराने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने रणथंभौर का किला है वो किसको सौंपा? उल्गू खां को सौंपा था। ये चीज याद रखनी है आपको कि किसको सौंपा था? रणथंभौर किला, रणथंभौर किला। रणथंभौर रणथंभौर किला विजय करने के बाद, विजय के बाद, विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उल्गू खां को दिया था। किसको दिया था? उल्गू खां। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि रणथंभौर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का किला किसे सौंपा था? तो अपने सेनापति उल्गू खां। उल्गू खां अलाउद्दीन खिलजी का भाई भी था, इसको सौंपा था। और जो अपने बात करें ये ग्रंथों की तो अमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा,
अमीर रासो जोधराज, अमीर रासो सारंगधर, अमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, अमीर महाकाव्य है ये नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा हुआ है। तो रणथंबोर की लड़ाई है वो किसके लिए होती है? महमूद शाह के लिए होती है। रणथंबोर जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी है वो किसको देता है? ये दे देता है अपने सेनापति उल्गू खां को दे देता है। और इस युद्ध के अंदर अमीरदेव चौहान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अपना रणथंबोर का चौहान है, चौहान वंश है, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपने जालोर के चौहान। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।